देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई ए, है ना। देखो ये क्वेश्चन है, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई ए पॉजिटिव है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए निकालना है, ए फाइंड करना है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए चाहिए। इफ एफ एक्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तब, अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो हमको बताना है कि ए क्या होगा। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि साइन थीटा या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मान लो ये फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो ये फंक्शन है। देखो ए यहाँ पर पॉजिटिव है और फ्रैक्शनल पार्ट वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो मतलब कुल मिलाकर देखो पूरा का पूरा एंगल पॉजिटिव है ना। देखो ए यहाँ पर पॉजिटिव है और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव होती है, मतलब देखो पूरा का पूरा जो एंगल है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। देखो जैसे ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट 2। ये मैंने बताया था आपको कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला केस होता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला केस होता है, तो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो रूट 2 हो गई, है ना। इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, बोलो रूट 2 हो गई। अच्छा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कहाँ मिलती है, अगर एंगल को 45 डिग्री ले लेंगे तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो जैसे अगर हम x को 45 डिग्री पुट करेंगे, वैसे भी देखो अगर इसका dy dx 0 करोगे ना तो x 45 आएगा, क्योंकि देखो ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मिनिमा या मैक्सिमा कहाँ पर होगा, जहाँ डिफरेंशिएशन 0 है। जैसे कि मान लो अगर हम y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर हम इसका dy dx निकालें तो क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स होगा। अगर हम dy dx को 0 कर दें तो क्या होगा बोलो, cos x इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो 1 बराबर tan x, तो x बराबर क्या होगा बोलो 45, है ना। और भी एंगल मिल सकते हैं, 225 भी मिल सकता है ना। लेकिन देखो अगर हम x को 45 लेंगे फिर चाहे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है ना। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, या सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लो, बात बराबर है। इसको डबल डेरिवेटिव रखो, इसका डबल डेरिवेटिव करो और x को 45 रखो तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो समझ जाओगे 45 डिग्री पर लोकल मैक्सिमा है ना। तो देखो अगर हम x को 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 मतलब 1/√2, कॉस 45 मतलब 1/√2, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू मैक्सिमम √2 आ जाएगी। तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम √2 होगी, कब होगी, जब एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। बताया मैंने आपको कि इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम कब होगी, जब इसका dy dx 0 होगा, है ना। अब देखो जैसे अगर हम इसको देखें, dy dx को देखें, अगर हम dy dx क्या है, देखो cos माइनस साइन है, ठीक। अब देखो जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको देखो मालूम है ये ग्राफ होता है cos का और देखो ये ग्राफ होता है साइन का, ऐसे करके ये ग्राफ होता है। देखो दोनों के दोनों 45 पर काटते हैं, 45 के पीछे cos बड़ा होगा साइन छोटा होगा, मतलब अगर हम 45 के पीछे जाएंगे तो cos की वैल्यू ज़्यादा है, साइन की वैल्यू कम है, तो मतलब dy dx पॉजिटिव होगा। अगर हम 45 के आगे जाएंगे, देखो अगर हम 45 के आगे जाएंगे, देखो साइन ऊपर है cos नीचे, मतलब साइन बड़ा है cos छोटा है, तो dy dx क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा, है ना। देखो ये cos का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। 45 डिग्री पर देखो 45 डिग्री के पीछे cos ऊपर है साइन नीचे है, तो जब cos बड़ा है साइन छोटा है तो dy dx पॉजिटिव होगा 45 के पीछे। 45 के आगे आ जाएं, देखो साइन बड़ा है cos छोटा, साइन बड़ा cos छोटा, मतलब dy dx नेगेटिव,
तो मतलब क्या हुआ देखो, 45 के पीछे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव, 45 के आगे डी बाई डी एक्स नेगेटिव, तो 45 हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया। वही देखो यहाँ मिल रहा है कि अगर आप x को 45 रखोगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम है ना। तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बनाया होगा पहले ही, मैंने इसका ग्राफ आपको सिखाया होगा पहले, मैंने स्टार्टिंग में जब फंक्शन पढ़ाया होगा तब देखना बच्चों, है ना। इस प्रकार के फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको जरूर सिखाया होगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी इस प्रकार का ग्राफ जरूर आया होगा। तो देखो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के फंक्शन को अपनी वैल्यू मैक्सिमम तब मिलती है जब ये जो एंगल है ये π/4 के बराबर हो जाए, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, है ना। और मिनिमम अगर देखो हम 225 को देखें, बताया ना कि tan x = 1, तो x 45 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है। अगर हम x को 225 लेंगे तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। चेक कर सकते हैं इसको भी, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब देखो 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और वो हो भी रहा है। अगर हम x को इस फंक्शन की वैल्यू 45 डिग्री पर मैक्सिमम है। अगर हम x को 45 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा देखो, sin 45 cos 45, sin 45 1/√2, देखो sin 45 क्या होगा 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो 2/√2, तो रिजल्ट क्या आ गया बोलो, √2 आ गया, ध्यान दो। तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो गई बोलो, √2, और वो किस पॉइंट पर हुई, जब एंगल क्या था बोलो, π/4 था। तो मतलब इस प्रकार का जो फंक्शन है sin x + cos x, इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब एंगल क्या होगा बोलो, π/4 होगा, ध्यान दो। ठीक, देखो यहां से हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया। फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, a π/4 हो गया। अब देखो ये हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 और 1 के बीच में होती है, ये हमको मालूम है। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज 0 1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब a π/4 भी 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है बोलो, a π/4, ये भी 0 1 के बीच में होगा। अब देखो यहां से a निकालो तो क्या हो गया बोलो, a, है ना। 4/π से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 0 से लेकर के 4/π तक, है ना। 4/π से मल्टीप्लाई कर दो तो a क्या हो गया बोलो, 0 से लेकर के 4/π तक। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली a 0 नहीं हो सकता, है ना। a पॉजिटिव है तो a को 0 नहीं लेंगे, तो यहां से a का आंसर क्या आ गया, 0 से लेकर के 4/π तक। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ध्यान दो, 0 से लेकर के 4/π तक, है ना। a 0 नहीं हो सकता क्योंकि देखो a डिनोमिनेटर में है और वैसे भी यहाँ पर a पॉजिटिव दिया है, तो a की वैल्यू 0 वैसे भी नहीं हो सकती। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, a फ्रॉम 0 to 4/π। तो अच्छा क्वेश्चन है देखो ये भी, क्योंकि मतलब इसने कहा कि fx को मैक्सिमम वैल्यू मिले, तो fx को मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब ये π/4 हो। अच्छा एक बात और ध्यान दो, fx को अपनी वैल्यू मैक्सिमम और भी जगहों पर मिल सकती है ना। देखो जैसे π/4 नहीं, अगर हम 2π + π/4 करें, जैसे मान लो अगर हम एंगल को 2π + π/4 ले लें, मतलब एंगल को अगर हम 9π/4 ले लें, तब भी y को अपनी वैल्यू मैक्सिमम √2 मिल जाएगी, ध्यान दो। अगर हम एंगल को 9π/4 ले लेंगे तब भी फंक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू √2 मिल जाएगी, है ना। लेकिन देखो समस्या यहाँ पर यह है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ऑप्शन का ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यही आंसर है। हालांकि देखो इस फंक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया कि जैसे देखो साइन भी पीरियोडिक होता है, कॉस भी पीरियोडिक होता है, तो इनका पीरियड 2π है, तो 2π के बाद फिर वैल्यू रिपीट करेगी। तो जैसे एंगल π/4 में अगर हम 2π/4 जोड़ दें तो 9π/4, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/a 9π/4 भी हो सकता है। तो देखो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिल गया, 9a π/4,
है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट की देखो जो वैल्यू है वो फिर 0 1 के बीच में रख दो, तो यहां से हमें ए का हो सकता कोई और आंसर मिल जाए, है ना। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाएंगे उसको देखकर सवाल करना है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यही आंसर वहां पर सही है ना। आप भी अपने पेपर में देखिए, अपनी शीट में देखिए, वहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यही सही है ना। हालांकि और भी आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन अपनी शीट में देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यही आंसर हमारा आ रहा है। आंसर और भी पॉसिबल हो सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले।